दोस्तों, अपने बच्चे के लिए जब आप एक टेल्कम पाउडर खरीदने मार्केट जाती हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखती हैं? क्या आप जानते हैं टेल्कम पाउडर आपके बच्चे की स्किन के लिए खतरनाक हो सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में थोड़ा और डिटेल से हमारी आज की गेस्ट और एक्सपर्ट आकांक्षा शर्मा से। आकांक्षा शर्मा एक काफी वेल नोन बेबी स्किन केयर ब्रांड सिटा की सीईओ हैं। हेलो आकांक्षा, वेलकम टू हेलो पेरेंट्स। हेलो एवरीवन। आकांक्षा, जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं टेल्कम पाउडर्स के बारे में, क्योंकि आपका खुद का एक काफी वेल नोन ब्रांड है स्किन केयर का बच्चों को लेकर के स्पेशली, इसीलिए आज आपको हमने यहाँ पर इनवाइट किया। कहा जाता है कि ज्यादातर टेल्कम पाउडर्स जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है अगर आप उसका इंग्रेडिएंट जानते हो, टैल्क बुलाते हो अगर उसे, तो हाँ वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा जो हमारा कंफ्यूजन होता है वो ये है कि हम हर बेबी पाउडर को भी टैल्क पाउडर बुलाते हैं। वेराज टैल्कम पाउडर एक्चुअली सिर्फ एक टैल्क नाम का इंग्रेडिएंट होता है उसमें। हर बेबी पाउडर में ये नहीं होता है, तो हर बेबी पाउडर अनसेफ है ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जिनमें टैल्क होता है वो प्रॉब्लमैटिक होता है। तो जब हम पेरेंट्स जाते हैं सुपरमार्केट या कोई अपने बच्चे के लिए हर कोई चाहता है कि बेस्ट चीज ली जाए, और बेस्ट चीज जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो जब हम अपने बच्चे के लिए कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सिर्फ टेल्कम पाउडर की, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट का नाम बेबी पाउडर है। बिकॉज अगर उसका नाम टैल्कम पाउडर है तो इसका ये मतलब है कि शायद उसमें टैल्क होता है। अब टैल्क का प्रॉब्लम ये है कि टैल्क के अंदर एस्बेस्टोस नाम के एक इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमको कैंसर हो सकता है। एंड इसीलिए अभी जो इश्यूज हो रहे हैं टैल्क के साथ वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें टैल्क इंग्रेडिएंट है। लेकिन अगर आप सुपरमार्केट जाते हो और आप बेबी पाउडर ढूंढ रहे हो या ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, तो एक बार उस डेफिनेटली सर्च में हमें बेबी पाउडर लिखना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज ये कि हमें देखना चाहिए कि उसमें TALC ये इंग्रेडिएंट तो नहीं है। अगर ये होता है तो वो पाउडर आप प्लीज मत उठाइए। बिकॉज उसमें एस्बेस्टोस होता है जिसकी वजह से बच्चों को कैंसर हो सकता है, लंग इन्फेक्शन हो सकती हैं एंड बहुत सारे अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। आकांक्षा, आपने सिटा क्यों और किस वजह से शुरू किया? तो सिटा हमने मेरी मॉम और मैंने स्टार्ट किया। मैं एक्चुअली तभी यूएस में पढ़ रही थी और वहाँ पे एक केस हो रहा था बहुत ही फेमस कंपनी का उनके बेबी पाउडर के बारे में। एंड लोग क्लेम कर रहे थे, आई थिंक उस टाइम एटलीस्ट 3000 लोगों ने एक साथ आके क्लेम किया कि हमें इस बेबी पाउडर की वजह से कैंसर हुआ है क्योंकि हम ये बचपन से यूज करते आ रहे हैं। और आज ही वो केस इंडिया में भी आ गया है। एंड उसका पाउडर मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गया है क्योंकि वो बच्चों के लिए इतना अनसेफ है। तो एक्चुअली हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए पेरेंट्स के लिए जहाँ पे उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ अपने बच्चे पे तो क्या ये उनके लिए अनसेफ है, क्या उनकी इसकी वजह से उनको कोई बीमारी हो सकती है आगे। क्योंकि बच्चों का जो स्किन होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है। एंड उनके लिए हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम उन पे क्या लगा रहे हैं और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं। तो कांशा, जब हम बच्चे के साथ जब हम बच्चे को पाउडर लगाते हैं, जैसे आपने सबसे पहले तो क्लियर कर दिया कि डोंट यूज टेल्कम, जिस पाउडर के ऊपर बेबी पाउडर पे टेल्क लिखा है आप वो मत खरीदिए, पाउडर लीजिए। क्या पाउडर यूज करते वक्त भी मदर्स को किसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से ध्यान रखें, क्या क्या प्रिकॉशंस लें? जी एक्चुअली लगाते वक्त हमारे कंट्री में स्पेशली ना हमें आदत होती है कि हम पाउडर यहाँ पे मुंह पे लगाते हैं। और पाउडर हमें कभी भी बेबी के नेक के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं। वो कोई भी पाउडर वो उसका काम यही होता है कि उसके फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए। इसलिए हमें मुंह या नाक या आंख के पास पाउडर नहीं लगाना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग इज पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको पाउडर थोड़ा ही लगाना चाहिए, नहीं तो वो केक होने लगता है एंड वो भी बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। सो थोड़ा सा ही लगाना चाहिए, कभी भी डायरेक्टली बच्चों पे स्प्रिंकल नहीं करना चाहिए, हमें हाथ पे लेके फिर उनके जो वेट एरियाज हो सकते हैं जैसे आर्मपिट होगा या नीज के पीछे होता है या एल्बो के इधर होता है, जॉइंट्स होते हैं। जहाँ पे भी स्वेटिंग हो सकती है बस वहीं पे पाउडर रियली लगाने की जरूरत होती है। ओके, आप हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता सकते हैं टेल्कम पाउडर के हिसाब से? जी बिल्कुल। सो बिकॉज मैंने कहा कि पाउडर बहुत फाइन होना चाहिए राइट, ताकि वो अपना काम कर सके, तो उसको फाइन रखने के लिए टैल्क के जगह कंपनीज को दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा एंड अगर वो नेचुरल वाले ढूंढे वो थोड़ा बेटर होता है। तो जैसे केओलिन क्ले होता है, काफी का एरो रूट पाउडर होता है, सिटा केस में हमने कॉर्नफ्लावर और ओट फ्लावर और साथ में केलिन क्ले डाला है सो दैट इसके नेचुरल बेनिफिट्स भी थोड़े होते हैं, तो बच्चों के लिए वो भी आ जाता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट सेफ ये बच्चों के लिए सेफ एंड अच्छा भी होता है। सो ऐसे और भी ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ सकते हैं, बट बेसिक पॉइंट यही है कि वहां पे अगर टैल्क नहीं है तो इट्स ओके, वो पाउडर प्रोबेबली सेफ है, लेकिन टैल्क है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें पाउडर यूज करना चाहिए, बच्चों के लिए टेल्कम बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। And दूसरा कि पाउडर जो है वो लगाते वक्त भी थोड़ा मदर्स को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि बॉडी के किस पार्ट पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। इनफैक्ट पाउडर हमको भी ध्यान से लगाना चाहिए, अगर आप और मैं भी लगा रहे हैं तो हमें भी टैल्क वाला पाउडर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जो बच्चों को हो सकता है वो हमें भी हो सकता है। थैंक यू कांशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू वंस थैंक यू अगेन। सो